नमस्कार, आपके अपने YouTube चैनल समय की पुकार में मैं शिवानी शर्मा आप सभी दर्शक बंधुओं का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करती हूं। आइए जानते हैं भीलवाड़ा के कुछ मुख्य समाचार। सड़क किनारे वाले ठेले से लेकर 5 स्टार होटलों तक समोसे की तमाम किस्में खाने को मिल जाती है। समोसा कुछ लोगों के लिए पसंदीदा स्नैक है तो गरीब मजदूर इसे खाकर अपना पेट भी भरता है। विश्व समोसा दिवस को खास अंदाज में मनाया जा रहा है। भीलवाड़ा शहर में भी नाश्ते में समोसे को खूब पसंद किया जाता है। शहर में कृष्णा कचौरी के संचालक शिव वैष्णव ने बताया कि समोसे की लोकप्रियता को देखते हुए हर साल 5 सितंबर को विश्व समोसा दिवस मनाया जाता है। इस दिन को खास बनाने के लिए हमने भी कुछ अलग करने की सोची तथा करीब 10 किलो वजन का एक समोसा बनाया। 4-5 कारीगरों ने 2-2.5 घंटे की मेहनत कर ड्राई फ्रूट, सूखा मेवा, अनार व चुनिंदा मसालों से इस समोसे को तैयार किया। वैष्णव ने बताया कि ज्यादा वजन में होने के कारण समोसे के आकार 2.5 तक बढ़ाया गया। उन्होंने बताया कि भविष्य में वो रिकॉर्ड भी तोड़ने का प्रयास करेंगे। समोसा असल में फारसी शब्द से बना है। माना जाता है कि समोसा की उत्पत्ति 10वीं शताब्दी से पहले कई मध्य पूर्व में हुई थी और यह 13वीं से 14वीं शताब्दी के बीच भारत में आया। भारत तक का सफर कई कहानियों के साथ देखने को मिलता है। असल में ये भारत आए व्यापारियों के साथ भारत आया और आते ही लोगों की जुबान पर इसका स्वाद ऐसा चढ़ा कि देखते ही देखते समोसा भारत में भी मशहूर हो गया। आज विश्व समोसा दिवस है तो इस उपलक्ष्य में हमने लोगों को मांग को ध्यान में देखते हुए आज एक बहुत बड़ा समोसा बनाने की सोचा है। वो करीब 2x2.5 की साइज है और उसमें ड्राई फ्रूट, अनार और कुछ मसाले हमने एडिशनल डाले हैं इसमें। तो ये जनता के लिए भीलवाड़ा के शहर में शायद राजस्थान में ये सबसे बड़ा होगा। ये 10 से 8 किलो का वजन के बीच में है, इसका वजन है और बनने जा रहा है और जनता के लिए सब सर्व करने जाएंगे वहाँ भी। देखा जाए शौकीन बहुत है जी, राजस्थान में 2-3 जिले ही है जिसमें भीलवाड़ा प्रमुख रूप से उभर के आता है कचौरी समोसे के मामले में। जोधपुर, जयपुर और भीलवाड़ा। समोसे क्या खासियत है, क्या इसको डालते हैं मसाले में? सर इसमें ड्राई फ्रूट है, अनार है और मेन इसकी शुद्धता तेल है। सबसे बढ़िया तेल ब्रांड यूज करते हैं, मसाले हींग वगैरह। मसाला ये क्या करते हैं? जी। क्या नाम आपका? शिव कुमार वैष्णव, कृष्णा कचौरी, भीलवाड़ा। गुलापुरा कस्बे में मंगलवार को शहीद हेमू कालानी सर्किल पर विगत 12 दिन से नगर पालिका बोर्ड बैठक बुलाने की मांग को लेकर क्रमिक भूख हड़ताल पर बैठे पालिका वार्ड नंबर 16 के पार्षद हरि सिंह कानावत का नगर पालिका बोर्ड बैठक बुलाने की मांग पर धरना स्थल पर पालिका अध्यक्ष सुमित कालिया ने आकर जूस पिलाकर बोर्ड बैठक का आश्वासन देने के बाद समाप्त हुआ। इस दौरान पंचायत समिति रोड़ा के प्रधान कृष्ण सिंह राठौड़, नगर कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष मधुसूदन पारेख ने कानावत को धरना समाप्त कर कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत द्वारा सुपर मिल के पावरी प्लांट के शिलान्यास समारोह में अधिक से अधिक कार्यकर्ताओं को साथ लेकर आयोजन में अधिक से अधिक वार्ड वासियों कार्यकर्ताओं को लाने का आह्वान किया। इस दौरान धरने पर बैठे सदस्य ताराचंद बैरवा को भी पालिका अध्यक्ष ने शीघ्र कार्रवाई कर पट्टा जारी करने का आश्वासन दिया। वहीं धरना स्थल पर ही बैठे मोहन बैरवा को भी आश्वासन देकर शीघ्र पुनः पट्टा जारी करने की बात कही। इनको भी जूस पिलाकर धरने से उठाया। जानकारी के अनुसार पालिका बोर्ड का गठन होने के 30 महीने बाद भी एक भी बोर्ड बैठक नहीं बुलाने को लेकर पार्षद कानावत धरने पर बैठे थे। वहीं अपने ही बोर्ड के सदस्य कानावत का 12 दिन तक धरने पर बैठकर मांग करना एक और जहां चर्चा का विषय बना हुआ था, वहीं 6 सितंबर को कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष व राज्य के मुख्यमंत्री के आगमन को लेकर भी स्थानीय नेताओं में खलबली मची हुई थी। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार जिला अध्यक्ष अक्षय त्रिपाठी भी धरना समाप्त करने को लेकर पार्षद से मिलकर समझाइश करने का बार बार निर्देश दे रहे थे। आज बताइए, ये नगर पालिका बोर्ड बैठक की मांग को लेकर आज 12 दिन से क्रमिक भूख हड़ताल पर बैठे हैं आपके पार्षद हरि सिंह कानावत के साथ क्या चर्चा हुई, क्या निर्णय रहा? हरि सिंह जी कानावत साहब की जो मांग थी उसकी पूर्ति हम बहुत जल्दी कर देंगे। विधानसभा चुनाव के बाद बोर्ड बैठक करके इनकी मांगों को उस बोर्ड बैठक में रखा जाएगा और इनकी मांग पूरी मानी जाएगी। हरि सिंह जी बताइए, आप इस बारे में आप क्या कहेंगे? चेयरमैन साहब आपसे मिले हैं, आप बताएं इस बारे में। आदरणीय चेयरमैन साहब सुमित जी कालिया, आदरणीय कृष्णा सिंह जी प्रधान साहब, नगर अध्यक्ष जी मधुसूदन जी, मेरे युवा साथी, चेयरमैन साहब ने अवगत करा दिया कि भाई बोर्ड मीटिंग बहुत जल्दी करवा दी जाएगी। तो आज आप अपना अनशन धरना समाप्त कर रहे हैं? हाँ जी। ये थे हमारे साथ में जो विगत 12 दिनों से नगर पालिका बोर्ड बैठक की मांग को लेकर बैठे पार्षद हरि सिंह कानावत। इन्होंने नगर पालिका गुलापुरा चेयरमैन सुमित जी कालिया, उरडा प्रधान कृष्ण सिंह जी राठौड़, नगर अध्यक्ष मधुसूदन जी पारिक के साथ चर्चा कर इन्होंने बताया कि
मैं इस चीज़ से संतुष्ट हूँ चेयरमैन साहब की बात से, और मैं अपना अनशन समाप्त करता हूँ। समय की पुकार के लिए रामेश्वर प्रसाद सोनी, गुलाबपुरा। श्री गणेशोत्सव प्रबंध एवं सेवा समिति द्वारा आयोजित निःशुल्क नेत्र परामर्श शिविर एवं मोतियाबिंद ऑपरेशन शिविर का आयोजन अपना घर वृद्धाश्रम आरसी व्यास कॉलोनी भिलवाड़ा में किया, जिसमें 53 नेत्र रोगियों को नेत्र परामर्श देकर जांच की गई, जिसमें 18 नेत्र रोगियों को भर्ती किया गया। मीडिया प्रभारी महावीर समदानी ने बताया कि डॉक्टर कृष्णा हेड़ा द्वारा 6 सितंबर को स्पर्श हॉस्पिटल टंकी के बालाजी आरसी व्यास में उनके नेत्र मोतियाबिंद ऑपरेशन किए जाएंगे। शिविर में विभिन्न गाँव से आए रोगियों का इलाज किया गया। शिविर स्वर्गीय डॉक्टर कमल नयन एवं सोहनबाई जागेटिया की पुण्य स्मृति में आयोजित किया गया। शिविर में मुख्य अतिथि सुशील जागेटिया, ओम प्रकाश सिंगड़, अक्षय कोठारी, अरुण जागेटिया, गणपत जगतिया थे। शिविर में समिति अध्यक्ष दलाल समदानी, दया शंकर शुक्ला, रामनारायण सोमानी, शांता सोमानी, मंजू सिस्टर, छीतरमल लड्ढा, सुभाष गर्ग उपस्थित थे। मंगलवार को लघु उद्योग भारती के 15, 16 और 17 सितंबर को लगाए जाने वाले इंडिया इंडस्ट्रियल फेयर का भूमि पूजन का कार्यक्रम महामंडलेश्वर हंसराम हरिशिवा धाम के करकमल से संपन्न हुआ। फेयर के कन्वीनर गिरीश लाल ने बताया कि भूमि पूजन में जिला उद्योग केंद्र के राहुल देव सिंह, भिलवाड़ा के प्रसिद्ध उद्योगपति उपस्थित, आरसीएम समूह के चेयरमैन तिलोकचंद छाबड़ा, मनोमय टेक्स इंडिया के योगेश लड्ढा, सत्कार समूह के गोविंद सोडानी, संबोधि सिंथेटिक के रामपाल असावा उपस्थित रहे। फेयर में महामंडलेश्वर हंसराम हरिशिवा धाम ने कहा कि भिलवाड़ा में इस स्तर का फेयर होना गर्व का विषय है। भिलवाड़ा मंडी वैसे भी किसी काम में पीछे लगते हैं तो उसे पूर्णता तक लेकर जाते हैं। भिलवाड़ा के उद्यमियों की विशेषता जगजाहिर है। इस तरह के फेयर से उद्योग और व्यापार का विकास होता है। फेयर के कन्वीनर गिरीश अग्रवाल ने बताया कि 500 जिले में 780 औद्योगिक क्षेत्रों में 45,000 से अधिक उद्योग सदस्यों के साथ लघु उद्योग भारती एमएसएमई का प्रतिनिधित्व कर रही है। औद्योगिक क्षेत्र में यह विश्व भर में सबसे बड़ा संगठन है। लघु उद्योग भारती कुटीर एवं लघु उद्योगों को राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय पहचान मिले एवं बड़ा बाजार मिले, इस हेतु प्रयासरत है। राजस्थान में भिलवाड़ा जिले में चित्तौड़गढ़ राष्ट्रीय राजमार्ग पर मंगलवार सुबह हुए भीषण सड़क हादसे में एक ही परिवार के 4 लोगों की मौत हो गई। मृतकों में माता पिता और उनके पुत्रवधू शामिल हैं। हादसे में एक 3 साल की मासूम बच्ची है, जिसकी मामूली चोटें आई है। कार में सवार ये परिवार भिनाई के रहने वाले थे, जो हाल ही अजमेर में रहते हैं और अजमेर से उदयपुर जा रहे थे कि राष्ट्रीय राजमार्ग अजमेर भिलवाड़ा पर पुर थाना क्षेत्र में टायर फटने से एक ट्रक से टकरा गए। पुर थाना अधिकारी शिवराज गुजर ने कहा कि मंगलवार सुबह 7 बजे के लगभग पांसल के पास एक चलती हुई कार का अचानक टायर फट जाने से डिवाइडर से टकराकर सड़क के दूसरी ओर उछलकर सामने से आ रही ट्रक से टकरा गई। ट्रक की गति तेज होने से कार के परखच्चे उड़ गए। दुर्घटना में कार में सवार राधेश्याम खंडेलवाल, उनकी पत्नी शकुंतला खंडेलवाल, इनका बेटा मनीष और पुत्रवधू याशिका की मौके पर ही मौत हो गई। कार ड्राइवर मसूदा के रहने वाला विनोद जाट घायल हो गया है। सड़क हादसे में एक 3 साल की मासूम बच्ची की मामूली चोट आई, वह सुरक्षित बच गई। सभी मृतकों के शवों को भिलवाड़ा के राजकीय महात्मा गांधी अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया गया है। घायल कार ड्राइवर विनोद जाट और बच्ची को उपचार के लिए जिला अस्पताल में भर्ती करवाया गया। मृतकों के परिजनों ने बताया कि मृतक राधेश्याम खंडेलवाल रिटायर्ड बैंक कर्मचारी है और अभी डेयरी का संचालन करते हैं। वहीं उसका बेटा मृतक मनीष खंडेलवाल, बहू याशिका व उनकी 3 साल की पोती किया यूएस में रहते हैं। अभी घर आए हुए थे। सोमवार रात को यह सभी श्रीनाथ जी के दर्शन करने के लिए अपने घर से जी सर, क्या प्रॉब्लम है? सुबह सूचना मिली थी कि ऐसे पांसल चौराहे मतलब पांसल गांव के पास हाईवे रोड पे NH 79 पे एक्सीडेंट हो गया था। इस इतला पर मैं जाब्ता के मौके पे पहुंचे थे। गाड़ी मौके के ऊपर पड़ी हुई थी, जिसको क्रेन वगैरह की सहायता से बुला के उसको जो अंदर फंसे हुए थे, जो अंदर बैठे हुए आदमी, उनको बाहर निकाला और उनका वहाँ मौके से एम्बुलेंस वगैरह में रखवा के मौके पे 3 आदमी तो मतलब मृत हो गए थे। उनको सबको हॉस्पिटल वगैरह में लाए थे और इलाज के दौरान एक महिला और उसकी भी मृत्यु होगी। ऐसे करके 4 आदमी की मृत्यु होगी है। परिजनों को सूचित कर दिया, कार्रवाई जारी है। तो ये बच्ची भी घायल है? एक बच्ची घायल है और ड्राइवर भी घायल है। ये अजमेर के रहने वाले थे, इधर उदयपुर की तरफ जा रहे थे। बालाजी मंदिर के महंत पंडित आशुतोष शर्मा ने बताया कि पूर्व समय में भिलवाड़ा शहर में 2 सुप्रसिद्ध जन्माष्टमी की झांकियां बनती थी। उसमें एक बालाजी मंदिर, दूसरी तूतूवाला कंपनी में, जिन्हें देखने के लिए भिलवाड़ा शहर के आसपास के गांव के हजारों श्रद्धालु देखने आते थे। इस परंपरा को आगे बढ़ाते हुए लगभग 71वें वर्ष में मंदिर में श्री कृष्ण जन्मोत्सव अष्टमी गुरुवार 7 सितंबर को अत्यंत ही धूमधाम से मनाने की सभी व्यापक तैयारियां बजरंग मंदिर ट्रस्ट के जगदीश मानसिंह, अध्यक्ष अनिल कुमार मानसिंह के निर्देशन में कमेटियां गठित कर आरंभ हो गई है, जिसमें सुनील मानसिंह, अशोक मिलाना, गोपाल अग्रवाल, सुनील सुराणा, राजकुमार लाहौटी आदि सदस्य लगे हुए हैं।
इस उत्सव के अंतर्गत संपूर्ण मंदिर परिसर में एवं संपूर्ण मार्केट में आकर्षक स्वचालित विद्युत सज्जा, भव्य प्रवेश द्वार, संपूर्ण मंदिर परिसर में वृंदावन से आए कलाकारों द्वारा आकर्षक फूल बंगलों का श्रृंगार एवं श्री कृष्ण जीवनी संबंधित झांकियों के दर्शन साय 5 बजे से आरंभ हो जाएगा। रात्रि 10:30 बजे से भगवान बालमुकुंद जी का 31 विद्वान पंडितों द्वारा पुरुष सूक्त एवं गोपाल सहस्रनाम द्वारा दुग्धाभिषेक, रात्रि में 12 बजे ढोल नगाड़े, गाजे बाजे, शंख मृदंग की थाप पर जन्मोत्सव महाआरती, प्रसाद वितरण होगा। भक्तों की भीड़ का व्यापक संभावना को देखते हुए पुलिस प्रशासन से व्यवस्था में सहयोग का अनुरोध किया है। जन्माष्टमी पर्व संपूर्ण देश में, गांवों में, कस्बों में, महानगरों में आदिकाल से मनाया जाता आ रहा है। सभी संप्रदाय, सभी वर्ग इसको अपने अपने अनुसार अत्यंत ही उल्लासित आनंदमय होकर मनाते हैं। भीलवाड़ा शहर में विगत कई वर्षों पूर्व से जन्माष्टमी पर्व अत्यंत धूमधाम से मनाया जा रहा है। पिछले वर्षों में 2 जन्माष्टमी महोत्सव भीलवाड़ा में अत्यंत ही ठाठ बाठ से होते थे। वो बालाजी मार्केट स्थित बालाजी मंदिर में एवं दूधाधारी कंपनी में, जिसे देखने के लिए सैकड़ों भक्त शहर से और आसपास के गाँव से आते थे। उसी परंपरा का अनुसरण करते हुए समय विकास के अनुसार ये जन्माष्टमी पर्व इस मंदिर में भी अत्यंत ही उल्लास से मनाया जा रहा है। इस वर्ष यह पर्व भादवा कृष्ण अष्टमी गुरुवार तारीख 7/9/23 को अत्यंत ही ठाठ बाट से मनाया जाएगा, जिसकी सभी तैयारियां लगभग चल रही है। संपूर्ण बालाजी मंदिर परिसर एवं बालाजी मार्केट में आकर्षक स्वचालित विद्युत सज्जा, भव्य प्रवेश द्वार एवं वृंदावन से आए कलाकारों द्वारा मंदिर में आकर्षक फूल बंगले एवं भगवान कृष्ण से संबंधित झांकियों का ही प्रदर्शन किया जाएगा, जो इस दिन शाम को 5 बजे दर्शन आरंभ हो जाएंगे। रात्रि 10:30 से 12 तक विद्वान 31 पंडितों द्वारा गोपाल सहस्त्रनाम एवं पुरुष सूक्त द्वारा दुग्धाभिषेक, जिसमें लगभग 1 क्विंटल दूध का अभिषेक होगा। रात्रि 12 बजे ढोल, मृदंग, शंख, गाजे बाजे की थाप पर श्री कृष्ण जन्मोत्सव नंदोत्सव रात्रि 12 बजे महाआरती के साथ ही मनाया जाएगा। उपरांत भक्तों में प्रसाद पंक्तिबद्ध प्रसाद वितरित किया जाएगा और भीड़ की अपार संभावनाओं को देखते हुए पुलिस प्रशासन से सहयोग अपेक्षित है। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री के पुत्र उदयनिधि स्टालिन के द्वारा सनातन धर्म पर किए गए प्रहार के विरोध में मेवाड़ के आक्रोशित संतों की अगुवाई में भीलवाड़ा शहर के सूचना केंद्र चौराहे पर विरोध सभा का आयोजन किया गया, जिसमें साधु संतों सहित हिंदू संगठन व व्यापारी संगठन के लोगों ने शहर के प्रमुख चौराहों से रैली निकालते हुए जिला कलेक्ट्रेट पहुंच जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंप विरोध प्रकट किया। महामंडलेश्वर उदासीन हंसराम महाराज ने कहा कि तमिलनाडु के मुख्यमंत्री के पुत्र उदयनिधि स्टालिन ने जो सनातन धर्म के लिए कहा कि कोरोना, डेंगू, मलेरिया जैसी बीमारियों को खत्म किया जाता है, वैसे ही सनातन धर्म को खत्म कर देंगे। उसको लेकर हंसराम जी ने कहा कि सनातन को खत्म करने के लिए औरंगजेब, बाबर जैसे कई आए, लेकिन सनातन को कोई खत्म नहीं कर पाया। हम सभी संतों की अब एक ही मांग है कि राज्य मंत्री और वहां की सरकार को रद्द किया जाए और वहां पर राष्ट्रपति शासन लागू किया जाए और उनकी गिरफ्तारी की जाए। जय जय सनातन, घर घर सनातन। जो सनातन को तमिलनाडु से मुख्यमंत्री के पुत्र उदयनिधि स्टालिन ने जो ये कहा है, कोरोना, मलेरिया, डेंगू इस तरह की घातक बीमारियों की तरह जैसे बीमारियों को ख़त्म किया जाता है, उसी प्रकार सनातन को ख़त्म कर देना चाहिए और ख़त्म करेंगे। अरे सनातन को ख़त्म करने वाले औरंगजेब, बाबर कितने ही आए, नहीं ख़त्म कर पाए। और ये अब राजनीति की शपथ लेने के बाद और इस प्रकार के खुले मंच से कर रहे हैं। हमारी संतों की यही मांग है कि इनको राज्य मंत्री और वहाँ की सरकार को भ्रष्ट किया जाए, निरस्त करके राष्ट्रपति शासन लगाए और उनको गिरफ्तार किया जाए। वह इस प्रकार की संकीर्ण मानसिकता वाले जो भी सनातन धर्म के लिए कर रहे हैं, सनातन धर्म के इस भारत में 80 करोड़ से 100 करोड़ तक व्यक्ति हैं, जो क्या उनको ये किस प्रकार से देख रहे हैं, उनकी क्या मानना चाहते हैं या क्या भारत में अशांति फैलाना चाहते हैं। इस प्रकार के वक्तव्य देके जे इसको तुरंत गिरफ्तार नहीं किया तो भारत में भिलवाड़ा ही नहीं अपितु पूरे भारत क्या विश्व में सनातन धर्मी रोड पे आकर और अशांति फैल जाएगी भारत में। ऐसा न हो कहीं भारत में घर घर पे से घर में से ये आकर सनातन धर्मी और सरकार को इस प्रकार का कठिन निर्णय लेना पड़े और इनको तुरंत गिरफ्तार करके सरकार को बर्खास्त करनी चाहिए। वह सनातन धर्म के लिए कठोर नियम बनाकर आगे कोई भी इसका वक्तव्य नहीं देना चाहिए। जो इंडिया गठबंधन पार्टी है
उसमें से अभी तक किसी ने कुछ भी वक्तव्य नहीं दिया है और वो उसका समर्थन कर रहे हैं, कांग्रेस के मंत्रियों के बेटे व अन्य। ये इंडिया पार्टी है या डांडिया पार्टी करवाना चाहते हैं सब जगह भारत में। ये इस तरह होगा तो हर घर से लठ और हर घर से सनातनी बाहर आएगा अपनी रक्षा और सुरक्षा के लिए। उनके वक्तव्य के बाद जब वो बोल रहे हैं सनातन खत्म कर देंगे, तो हम लठ लेकर भी सनातन को बचाने के लिए संत और सनातन धर्मी आएंगे। जय जय सनातन, घर घर सनातन। राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय हलेड़ में शिक्षक दिवस पर छात्र छात्राओं ने पूरे दिन विद्यालय में शैक्षणिक व सह शैक्षणिक गतिविधियों का संचालन करके शिक्षक दिवस मनाया। शाला के शारीरिक शिक्षक व स्टाफ सचिव मुकेश कुमावत ने बताया कि डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन के जन्म दिवस पर कक्षा 12 की छात्र छात्राओं ने शिक्षक दिवस पर प्रधानाचार्य, विषय अध्यापक, शारीरिक शिक्षक, कंप्यूटर अनुदेशक व लिपिक के पद को लेकर प्रार्थना सभा से लेकर पूरे दिन प्रभारी शिक्षकों के निर्देशन में विद्यालय की कमान संभाली व शिक्षकों के जिम्मेदारीपूर्ण कार्य को निकट से समझकर उनके प्रति अपने सम्मान व समर्पण को दर्शाया। इस अवसर पर छात्र छात्राओं ने केक काटा व अपनी भावनाओं को कार्ड पर लिखकर अपने गुरुजनों का सम्मान किया। तो इस बुलेटिन में बस इतना ही। यदि यह आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर अवश्य करें और आपके अपने YouTube चैनल समय की पुकार को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।